हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं। सफिशिएंट कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी हो। क्वेश्चन रीड करते हैं। सुरेश एंड दिनेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म in the ratio of 3:2. Their balance sheet is today's under. बैलेंस शीट में कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी और असेट साइड दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, कैपिटल ऑफ सुरेश दिनेश लाइबिलिटी साइड है। They decided to admit Prakash into partnership for 1/3 share in profits on the following terms. उन्होंने प्रकाश को नया पार्टनर बनाया है और कंडीशंस बताइए। ही विल पे ब्रिंग रिक्विजिट कैपिटल फॉर 1/3 शेयर। रिक्विजिट मीन्स सफिशिएंट। प्रकाश को 1/3 शेयर के लिए सफिशिएंट कैपिटल लाना होगा। ही विल पे ₹10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टॉक विल बी रीवैल्यूड एट ₹20,000। स्टॉक पर टिक मार्क कर दें। मशीनरी विल बी रीवैल्यूड एट 5,000। मशीनरी पर टिक कर दें। प्रोविजन ऑन डेटर्स विल बी रिड्यूस्ड टू 1,000। प्रोविजन ऑन डेटर्स मीन्स BDR। BDR पर टिक कर दें। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करने के बाद एडजस्टमेंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट कैपिटल से रिलेटेड है, अभी छोड़ दें। सेकेंड पॉइंट प्रीमियम से रिलेटेड है, छोड़ दीजिए। थर्ड पॉइंट स्टॉक विल बी रीवैल्यूड एट 20,000। रीवैल्यूड मीन्स न्यू प्राइस। स्टॉक के साथ में आप देखिए रीवैल्यूड लिखा है, तो रीवैल्यूड से मतलब न्यू प्राइस। तो ये 20,000 न्यू प्राइस हुआ, जबकि स्टॉक का ओल्ड प्राइस बैलेंस शीट में देखिए 15,000। ओल्ड प्राइस 15,000 था, जबकि न्यू प्राइस 20,000 कर दिया है। तो इसे हम इंक्रीज इन असेट्स कहेंगे। इसे इंक्रीज इन असेट्स कहा जाएगा। क्रेडिट साइड लिखो बाय स्टॉक अकाउंट। कितना इंक्रीज हुआ? 20,000 माइनस 15,000, तो ये हुआ 5,000। नेक्स्ट मशीनरी विल बी रीवैल्यूड एट 5,000। रीवैल्यूड लिखा है, तो इसे न्यू प्राइस कहते हैं। मशीन का न्यू प्राइस 5,000 है, जबकि बैलेंस शीट में मशीन का प्राइस 6,500 है। तो ओल्ड प्राइस अधिक है, जबकि रीवैल्यूड मीन्स न्यू प्राइस कम है। तो इसे डेबिट साइड लिखो टू मशीनरी अकाउंट। ये कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? डिक्रीज इन असेट्स। तो टू मशीनरी अकाउंट ब्रैकेट में शो कर दीजिए 6,500 माइनस 5,000, 1,500। नेक्स्ट प्रोविजन ऑन डेटर्स विल बी रिड्यूस्ड टू ₹1,000। एक बात पर हमेशा ध्यान देना, रिड्यूस्ड टू जब लिखा आता है, रिड्यूस्ड टू लिखा आता है, तो इसे भी न्यू प्राइस कहते हैं। तो प्रोविजन ऑन डेटर्स मीन्स BDR। तो BDR की न्यू प्राइस इन्होंने डिसाइड किया है 1,000। रिड्यूस तो लिखा है, लेकिन रिड्यूस के साथ 2 लिखा है, तो इसे हम न्यू BDR कहेंगे 1,000। अब आप देखिए बैलेंस शीट में ऑलरेडी BDR 4,000 लिखा हुआ है। ओल्ड BDR 4,000, जबकि न्यू BDR 1,000। तो यहां पर आप ध्यान दें, डिक्रीज इन BDR, डिक्रीज इन BDR, BDR डिक्रीज हो रहा है, तो BDR का डिक्रीज होना
इंक्रीज इन डेटर्स होता है। जनरली BDR हमेशा क्रिएट होता है। आज क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा पॉइंट आया है, डिक्रीज इन BDR। डिक्रीज इन BDR को अपोजिट में क्या कह सकते हैं आप, इंक्रीज इन डेटर्स। BDR जब भी आता है हम डेबिट साइड लिखते हैं, लेकिन आज BDR डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखो बाय BDR अकाउंट। ये कौन से रूल्स से लिख रहे हैं, क्लियर हुआ, इंक्रीज इन डेटर्स। तो ओल्ड BDR 4000 था, न्यू BDR 1000 है, तो ये 3000 BDR कम हो रहा है। अब डिफरेंस डेबिट साइड आएगा 6500, क्रेडिट साइड 8000, डेबिट साइड डिफरेंस बता दिया। ये डिफरेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रॉफिट। अब यहाँ पर रेशियो बताना होगा। सुरेश 6500 इंटू रेशो देखिए 3:2, तो 3:2 को हम 3/5 लिख सकते हैं। दिनेश के लिए 6500 इंटू 2/5, 3900, 2600, टोटल 8000। तो ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। BDR से रिलेटेड बहुत अच्छा पॉइंट था। अब आगे हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाइए कॉलम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स सुरेश, दिनेश, प्रकाश। सुरेश, दिनेश, प्रकाश, सभी में रुपीस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट आइटम लिखा जाता है बाय बैलेंस BD। इस बाय बैलेंस BD का मीनिंग कैपिटल से होता है। तो कैपिटल देखिए क्वेश्चन में, 20,000, 10,000। प्रकाश न्यू पार्टनर है, इसलिए इसका कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। बैलेंस लिखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व यदि है बैलेंस शीट में तो उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है, नहीं है। याद रखो, सबसे पहले कैपिटल आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है, नेक्स्ट जनरल रिजर्व लिखा जाता है, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 3,900, 2,600 और थर्ड पार्टनर में डैश। इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, दे डिसाइडेड टू एडमिट प्रकाश इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। प्रकाश को नया पार्टनर बनाना है। ही विल ब्रिंग रिक्विजिट कैपिटल फॉर 1/3 शेयर। जब प्रकाश नया पार्टनर बनेगा तो कैपिटल लाएगा बाय कैश अकाउंट। कितनी कैपिटल लाएगा मालूम नहीं है। देखो क्वेश्चन में लिखा है ही विल ब्रिंग रिक्विजिट कैपिटल। रिक्विजिट का मतलब सफिशिएंट होता है, इसे अभी छोड़ दें। ही विल पे ₹10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर जब आता है तो कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी लाता है जिसे गुडविल कहा जाता है। ये गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 10,000 गुडविल है, इसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड किया जाता है और सेक्रीफाइस रेशो की कोई इंफॉर्मेशन यदि क्वेश्चन में नहीं है तो आप ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो 10,000 है इसे हम 3/2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो 10,000 को 3/2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6,000, 4,000 डैश। अब देखिए सभी आइटम्स हो चुके हैं। सभी आइटम्स होने के बाद आपको डिफरेंस निकाल देना है और इस डिफरेंस का नाम होता है टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। डेबिट साइड कोई अमाउंट नहीं है तो डिफरेंस आएगा 29,900 सुरेश के लिए। दिनेश के लिए डिफरेंस 16,600 और प्रकाश के लिए आप डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल मालूम नहीं है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होने वाला है इसलिए टोटल लगा देते हैं। टोटल सुरेश के लिए 29,900, दिनेश 16,600, प्रकाश अभी इनकम्प्लीट है। टोटल दोनों साइड लिख दो। अब आप देखिए न्यू पार्टनर जो प्रकाश है उसके बारे में ऐसा लिखा है ही विल ब्रिंग रिक्विजिट कैपिटल। रिक्विजिट मीन सफिशिएंट। तो प्रकाश न्यू पार्टनर है और उसकी कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो इसे फाइंड करना होगा। अब कैसे फाइंड करते हैं वर्किंग नोट में आइए, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट कैपिटल। रिक्विजिट को सफिशिएंट कहा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट कैपिटल ऑफ प्रकाश। एक फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल डिवाइड में लिखना है रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग कैपिटल डिवाइड में लिखना है रिमेनिंग प्रॉफिट और ऊपर की तरफ इनटू में लिखना है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। रिमेनिंग कैपिटल
रिमेनिंग कैपिटल देखना हो तो अपने क्वेश्चन में देखिए, जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें सुरेश की कैपिटल देखिए। सुरेश की कैपिटल है 29,900 प्लस कैपिटल ऑफ दिनेश। कैपिटल ऑफ दिनेश है 16,600 इंटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का शेयर देखिए। न्यू पार्टनर का शेयर अपने क्वेश्चन में देखिए। न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3। 1/3। हाँ, अब रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं देखो, नए पार्टनर का शेयर है 1/3। 1/3 का मतलब 3 रुपीज प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपीज न्यू का रहेगा, तो फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना बचा, 2/3। अब इन्हें प्लस कर दीजिए, 46,500 इंटू 1/3, और डिवाइड के नीचे जो डिवाइड होता है उसे रेसिप्रोकल किया जाता है 3/2। बट्टे के नीचे बटा, बटा गुणा में पलटा, ऐसा हो जाता है। तो 3 से 3 कट कर दीजिए, तो ये होता है 23,250। तो ये नए पार्टनर की कैपिटल हो गई। इसे कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा। तो कैपिटल अकाउंट में आइए, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ईडी में आएगा 23,250, और क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट में भी लिखा जाएगा 23,250। टोटल भी कर दीजिए 23,250, 23,250। तो ये बन गया कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी थी, इसलिए इसका नाम दिया जाएगा न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखिए। हाँ, कैश, ओल्ड बैलेंस शीट में लिखा है कैश 6,500। ये ओल्ड बैलेंस है। हमारे क्वेश्चन में जब प्रकाश एडमिट हुआ था तो प्रकाश कैपिटल लाया था 23,250। साथ ही साथ प्रकाश 10,000 प्रीमियम गुडविल भी लाया था। तो अब हमारे पास कैश हो जाएगा 39,750, 39,750। Now next, debtors. डेटर्स 10,000। डेटर्स में से BDR माइनस किया हुआ है, हम भी माइनस कर देते हैं BDR। हाँ, BDR 4,000 माइनस किया हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 5 देखिए, प्रोविजन ऑन डेटर्स विल बी रिड्यूस्ड टू 1,000। ये रिड्यूस्ड टू लिखा है तो इसे हम न्यू BDR कहेंगे। तो न्यू BDR 1,000 है और न्यू बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, तो 1,000 माइनस हो जाएगा, बाहर 9,000। नेक्स्ट, स्टॉक 15,000। स्टॉक पर टिक लगा है। स्टॉक के बारे में आप नीचे देखो, स्टॉक विल बी रीवैल्यूड। रीवैल्यूड का मीनिंग न्यू प्राइस होता है, तो न्यू प्राइस 20,000 डायरेक्टली लिख दो आप, प्लस माइनस नहीं होगा। यदि कोई कहे कि मैं तो प्लस माइनस करके बताऊंगा तो वो प्लस माइनस करके बता सकता है। नेक्स्ट, मशीनरी। मशीनरी पर भी टिक लगा हुआ है। मशीन के बारे में नीचे लिखा है मशीनरी विल बी रीवैल्यूड एट 5,000। रीवैल्यूड मीन्स न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस जब दिया हो तो डायरेक्टली लिखा जाता है। नाउ लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज साइड, क्रेडिटर्स 4,000। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 4,000। कैपिटल, कैपिटल बाद में लिखेंगे,
पहले क्वेश्चन से कोई एडजस्टमेंट हो तो देख लीजिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अब हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में नाम लिख दीजिए, सुरेश, दिनेश, प्रकाश। कैपिटल अकाउंट देखो, कैपिटल अकाउंट में सुरेश का कैपिटल हमने बताया था 29,900, दिनेश का कैपिटल बताया था 16,600 और प्रकाश का कैपिटल बताया था 23,250। तो इस कैपिटल का टोटल बाहर ले जाएं। $69,750। बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए, 73,750। असेट साइड भी टोटल कर दीजिए, 73,750। टोटल इक्वल आ चुका है। क्लियर?